बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोटी पकवान की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ दाल तड़का। तो उसके लिए मैंने दो किस्म की दालें ली हैं। ये देखिए, ये चना और ये मसूर की दाल। तो इनको मैंने भिगो के और बड़ी अच्छी तरह से गला लिया था। ये दोनों तकरीबन एक एक कप ली थी। तो उसके अलावा ये हल्दी पाउडर लिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च पाउडर वो भी आप लोग हस्बे ज़रूरत अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको बारीक चॉप कर लिए। उसके अलावा कोकोनट मिल्क लिए और वो दोनों दालें एक एक कप ले के तो उनको गला लिए वो हैं। उसके अलावा ये 1 कप मैंने बारीक कटी हुई पालक ली है, छोटे साइज़ का 1 प्याज और चंद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए इसको तैयार करते हैं। ये कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है मैंने। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी तकरीबन 1/2 कप। अब इसमें साबुत ज़ीरा डालूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। इसको हल्का सा ज़ीरे को फ्राई करना है। ज़ीरे की जगह आप लोग इसमें राई दाना भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालूँगी। इसका कोई पार्ट भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, और कोई पार्ट भी इसका मिस हो गया तो आप सेम रेसिपी फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वैसा जायका नहीं बनेगा। इसलिए इस पूरी रेसिपी को आप लोगों ने देखना है। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही अदरक का। हल्का सा दोनों चीज़ों को भून लेंगे। बस हल्का सा इसको सुनहरी करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। इनको 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया। बस इस तरह का इनको करना, ज़्यादा डार्क कलर नहीं इनका बनाना। तो अब मैं इसमें बारीक चॉप्ड टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं 3 से 4 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और पालक। साथ ही इसके सुर्ख मिर्च पाउडर डालूँगी, नमक। ये दोनों चीज़ें आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करूँगी। साथ ही जो दालें मैंने गला के रखी हुई हैं वो डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये दोनों दालें जो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 1 गिलास ही मैंने मिल्क कोकोनट मिल्क डाला है, तकरीबन 200 ग्राम।
तो थोड़ा सा पानी डालूँगी बस। तो अब इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम इसका बघार तैयार करेंगे। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, देखिए। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। बस, और अब इसका बघार तैयार करते हैं। इसको मैं साइड पे करूँगी। बघार जो है वो हम घी से लगाएंगे। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही प्याज डालूँगी, इसको सुनहरा करेंगे। तो उसके बाद फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून ही साबुत धनिया डालेंगे, लेकिन जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा उस वक्त। ये देखिए ये लाइट ब्राउन मैंने प्याज कर ली है। तो अब इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया डालूँगी, हल्का सा इनको फ्राई करना है बस। बस ये हो गया। अब मैं इसको उतार लूँगी। अब दाल में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, सब्ज़ धनिया और बघार। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ये पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको पराठों के साथ ही खाएं, ये चावलों के साथ भी बहुत ये वाली दाल अच्छी लगती है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में बहुत सारा याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।